Hello dear students, welcome to you in Arshad's math classes, and in this video I am going to solve assignment given on 25th June for chapter 2. So first question is, the graph of a quadratic equation is parabola. Determine the opening of parabola. First question, आपको ये बताना है कि ये पैराबोला किधर ओपन होगा। तो सबसे पहले देखो, जो इक्वेशन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, सो a मीन्स दिस एंड हियर a इक्वल टू 1, इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ओपनिंग अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are the zeros of a polynomial, the polynomial is 2x square minus 5x plus 7, इसके जीरोज है अल्फा और बीटा। जब कभी भी जीरोज की बात करें या रूट्स की बात करें तो आप पहले इक्वेशन को लिख लो और उसको देखो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, तो इट इज एग्जैक्टली इन दैट फॉर्म। तो आप ए बी सी की वैल्यूज लिख लो, ए टू बी माइनस 5 एंड सी इज 7, एंड देन यू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो आई एम फाइंडिंग अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज सी बाई ए। सो बच्चों, माइनस 5 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2, एंड हियर 7 बाई 2। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आप अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 की वैल्यू निकालो। तो अल्फा पावर -1 को आप लिख सकते हो 1 बाई अल्फा, इसको लिख सकते हो 1 बाई बीटा। Then you take LCM to simplify this. Then question is why? Because we don't know alpha beta. हमें क्या मालूम है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसके लिए एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हुआ अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 इज बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा। अब देखो, आपको इसकी भी वैल्यू मालूम, इसकी भी वैल्यू मालूम। देखो आप, तो यहाँ आप लिखोगे 5 बाई 2, यहाँ लिखोगे 7 बाई 2, 2 कैंसिल, आंसर इज 5 बाई 7। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट किया करें। यहाँ जैसे इसने कहा अल्फा बीटा, रूट्स है, ये जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, हर क्लास का हर बच्चा इसको निकाल सकता है, भले इसको ना निकाल पाए। तो अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि -1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। -1 इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तब आप ये देखो कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। तो पॉलिनोमियल में है kx² माइनस 5x माइनस 4। इसके मतलब हमारा पॉलिनोमियल x है, x में है, वेरिएबल x है। तो -1 विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये हो गया। अब आप px कॉपी करो, इट इज kx² माइनस 5x माइनस 4, इट इज -1 k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज इट इज अ जीरो, सो इट विल मेक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। 0 के मतलब होता है कि अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे वो वैल्यू रख दो तो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो सिंप्लीफाई, -1 स्क्वायर इज प्लस 5 माइनस 4, तो 0 k प्लस 1, so -1 equal to k, so this is the value of k. Now question number 4. Question number 4, find the quadratic polynomial whose sum of zeros is 8. Sum of zeros means alpha into beta is 8.
and their product is 12. Product is 12. Alpha into beta is 12. So polynomial, you know it. K x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. This is a formula to find the polynomial if zeros are given. Sum of zeros or product of zeros or zeros are given. हर condition में. So k x square minus 8x plus 12. तो देखो यहाँ कहीं डिनोमिनेटर नहीं है तो k की वैल्यू 1 लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये पॉलिनोमियल आ गया. अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ ऑब्टेन पॉलिनोमियल. तो इसका जीरोज कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं और जितने भी फैक्टर उसके मिलेंगे उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, फिर जीरो निकल आता है. तो वही करने जा रहा हूँ. सो 12 1 12 और यहाँ 8 आ रहा, तो 6 2 12, 6 प्लस 2 इज 8. और ये हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे तो साइन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा कभी. और ब्रैकेट आप विद रेस्पेक्ट टू साइन ओपन करें. माइनस 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 2x प्लस 12. तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया. अब इसके आप कॉमन ले लो तो x माइनस 6 माइनस 2 इज कॉमन, x माइनस 6 आएगा. क्यों? जब कभी भी माइनस कॉमन होता है, जब कभी भी माइनस कॉमन लो तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखोगे उसके साइन को चेंज कर दो.